आज हम स्रोत सामग्री पर आधारित एक ऐसी दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो रहस्य, हास्य और इंसान की फितरत का एक एकदम अनोखा मिश्रण है। लालची पड़ोसी और प्रेतवादित टोकरी की ये कहानी शुरुआत से ही एक गजब का माहौल तैयार कर देती है। इस चर्चा के जरिए हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां जादुई वस्तुएं तो मौजूद हैं, लेकिन कहानी से जो असली राक्षस उभर कर आता है वो कोई भूत या चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो इंसानी लालच है। सोचिए जरा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? क्या वो कोई अलौकिक शक्ति है या फिर हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं? स्रोतों के अनुसार पूरी कहानी इसी एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम भोला नाम के एक बेहद गरीब लेकिन सीधे साधे किसान के नजरिए से इस बात को समझेंगे। ये देखना वाकई बहुत मजेदार होगा कि कैसे एक अचानक घटी जादुई घटना इंसान के भीतर छिपे लालच की परतें खोल कर रख देती है। चलिए, बिना किसी देरी के कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, किसान और तार का जंगल। यहाँ हमें भोला की दुनिया का परिचय मिलता है। भोला एक बहुत ही मेहनती किसान है और इस बार उसके खेत में प्याज की बड़ी शानदार फसल हुई है। वो बहुत खुश है, लेकिन एक बड़ी परेशानी भी है। इस भारी फसल को गांव तक ले जाने के लिए उसे तार के जंगल से गुजरना ही पड़ेगा। अब ये जंगल कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक जगह है जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कांपते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के बीच से डरावनी परछाइयां हर वक्त आपको घूर रही हों। अब देखते हैं कि इस भयानक जंगल में कदम रखने के बाद क्या होता है। हमारा अगला पड़ाव है भूतों का डर और जादुई टोकरी। यहाँ आकर ये खौफनाक माहौल अचानक से एक बेहतरीन कॉमेडी में बदल जाता है। जब भोला उस डरावनी जंगल से गुजर रहा था तो डर के मारे उसकी हालत खराब थी। अपना डर भगाने के लिए उसने क्या किया? वो प्याज के बारे में जोर जोर से गाने लगा। स्रोत बताते हैं कि उसके बोल थे, एक खाऊं, दो खाऊं, सबको चबा चबा के खा जाऊं। भोला की नीयत तो एकदम साफ थी। वो बस गरम गरम स्वादिष्ट प्याज के पकौड़ों के सपने देख रहा था। लेकिन जंगल के उन निवासियों के लिए ये किसी भयानक धमकी से कम नहीं था। उस मासूम से गाने का नतीजा क्या निकला? पेड़ों पर बैठी चुड़ैल और बाकी भूतों की तो लिटरली जान ही निकल गई। उन्होंने पकौड़े वाले हिस्से पर तो ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें बस ये लगा कि कोई बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक तांत्रिक जंगल में आ गया है जो उन्हें चबाने की बात कर रहा है। ये सिचुएशन अपने आप में कितनी मजेदार है ना? एक इंसान का मासूम सा गाना खौफनाक भूतों को खौफ में डाल सकता है। इस गलतफहमी का परिणाम एकदम चौंकाने वाला था। जंगल के दर्जनों भूत अचानक भोला के सामने प्रकट हो गए और डर के मारे बुरी तरह कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़े। वो भीख मांगने लगे कि कृपया उन्हें न खाया जाए। अब भोला खुद अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने तुरंत अपना रौब जमाया और अपनी जान बख्शने के बदले एक शानदार इनाम की मांग रख दी। और ठीक यहीं से इस विश्लेषण में एक नया मोड़ आता है। आइए इस नए खंड को समझते हैं। जादुई दावत और लालच। चुड़ैल ने भोला की शर्त मान ली और उसे जो इनाम दिया वो कोई साधारण टोकरी नहीं थी। ये एक ऐसी प्राचीन अलौकिक वस्तु थी जो पल भर में कुछ भी प्रकट कर सकती थी। भोला को यकीन नहीं हुआ तो उसने तुरंत टोकरी की शक्ति को टेस्ट किया। उसने गर्मा गर्म मटन बिरयानी की मांग कर दी और पलक झपकते ही टोकरी चमकी और स्वादिष्ट बिरयानी सामने हाजिर। ये जादुई शक्ति का एकदम चरम था। इस अलौकिक शक्ति के मिलने के बाद ही इंसान की असली फितरत सामने आती है। एक तरफ भोला है जो एक बहुत ही सीधा और उदार इंसान है। अपनी खुशी बांटने के लिए वो तुरंत अपने पड़ोसी जगाई के पास जाता है और उसे वो जादुई बिरयानी खिलाता है। लेकिन जगाई बिरयानी का स्वाद लेते ही उसका दिमाग लालच से भर जाता है। उसके मन में एक स्वार्थी विचार आता है कि अगर ये टोकरी उससे मिल जाए तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। ये बात हमें कहानी के सबसे गंभीर और तनावपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है। आगे बढ़ते हैं। लालची दोस्त का धोखा। चलिए गहराई से देखते हैं कि जगाई ने अपने ही दोस्त के खिलाफ कैसा जाल बिछाया। सबसे पहले उसने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए भोला की मदद करने की पेशकश की। फिर उसने थके हुए भोला को आराम करने के लिए मना लिया और जैसे ही भोला गहरी नींद में गया, जगाई ने असली टोकरी चुरा ली। उसकी जगह वैसी ही दिखने वाली एक नकली टोकरी रख दी और वहां से रफू चक्कर हो गया। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि इंसानी धोखा कितनी सटीकता से काम करता है। अब जरा इस धोखे का अंजाम देखिए।
घर पहुंचकर भोला अपनी पत्नी को उस टोकरी का जादू दिखाना चाहता था। बेचारा बार बार चिल्लाता रहा, रसगुल्ले निकाल, सोने के सिक्के निकाल। लेकिन जाहिर सी बात है, उस नकली टोकरी से कुछ नहीं निकला। उसकी पत्नी ये देखकर हंसने लगी और ताना मारा कि शायद खेत की तेज धूप ने भोला का दिमाग खराब कर दिया है। ठीक उसी पल भोला को ये कड़वा एहसास हुआ कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया है। लेकिन धोखा खाकर खामोश बैठ जाना भोला के स्वभाव में नहीं था। आइए इस प्रस्तुति के अगले महत्वपूर्ण भाग पर चलते हैं, चुड़ैल का खतरनाक बदला। अपने गुस्से और न्याय की मांग के साथ भोला वापस उसी भूतिया जंगल में जाता है। जब उसने चुड़ैल और भूतों को जगाई के धोखे के बारे में बताया, तो दिलचस्प बात यह हुई कि चुड़ैल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि वो एक बहुत ही शातिर तरीके से मुस्कुराई। उसने भोला को इस बार कोई टोकरी नहीं दी, बल्कि एक साधारण सी दिखने वाली कुदाल थमा दी। ये नई वस्तु जगाई के उसी लालच को हथियार बनाने के लिए दी गई थी। चुड़ैल ने एक बहुत ही कुटिल जाल बिछाया। उसने भोला के कान में फुसफुसाते हुए कहा, कल जगाई से कहना, ये कुदाल जिस चीज को काटेगी वो सोना बन जाएगी। ये एक बेहद खतरनाक चाल थी। चुड़ैल बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जगाई लालच में अंधा हो चुका है और सोने की बात सुनकर वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहेगा। ये कुदाल उसके उसी लालच की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। तो ये हमें आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर ले आता है। क्या जगाई का अनियंत्रित लालच उसे उसके सबसे बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा? और क्या भोला को कभी न्याय मिलेगा और उसकी वो जादुई टोकरी वापस मिलेगी? स्रोतों ने कहानी को एक ऐसे सस्पेंस पर लाकर छोड़ दिया है जो वाकई बेचैन कर देता है। इस कहानी के माध्यम से जो सार हमने देखा वो यही है कि कर्म और लालच का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। अब ये कुदाल जगाई के साथ क्या करेगी, ये एक ऐसा रहस्य है जो आगे जानने की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।